का प्रयोग कर लेती हैं, चलो कर्तव्य अच्छा भी लगा निभाती हैं। प्रभा जी से मिलके। अच्छा तुम कब से, पहली बार तुम्हारे मुँह से प्रभा सुना है? वो वीडियो के हिसाब से। हाँ नहीं, वो वीडियो में पता है, वरना ये ठसके से बोलती हैं बिट्टो। बिट्टो नहीं तो गुड़िया। हाँ। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज दिनांक 22 मई 2023। अभी वीडियो 22 की रात को या 23 को दोपहर तक आपको मिल पाएगा, पर मैं जब वीडियो बना रही हूँ उस समय का समय आपको बता रही हूँ। 6 बजने के आसपास, शाम के 6 बजने जा रहे हैं। और जब ये वीडियो मैं बना रही हूँ मित्रों, इससे पहले मैंने आपको 17 मई 2023 को एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि मेरा एक अपराध, मेरा एक पाप मुझे ऑपरेशन की स्थिति तक ले आया और कल मेरा ऑपरेशन है। और उस अनुसार 18 मई 2023 को मेरा ऑपरेशन हुआ है। और उसके बाद 20 मई 2023 को मैं अपने घर पे आ गई थी शाम को 9 बजे तक। अपने घर पर यानी कि जहाँ मैं हूँ, मेरे भाभी के यहाँ मैं हूँ, तो वहाँ मैं आ गई थी। और उसके बाद कल थोड़ा मन, मतलब शरीर के हिसाब से मन उतना स्पष्ट नहीं था, वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं था, तो कल मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो आज ऐसा लगा कि आज मैं थोड़ा बात करने में सरल हूँ, सक्षम हूँ, तो मैंने कहा आज आप लोगों से बात की जाए। तो मैंने वो काम आज किया है। मित्रों, हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से डरते हैं, कुछ चुनौतियों से डरते हैं, कुछ चैलेंजेस फेस नहीं करना चाहते हैं या उनको फेस करने से डरते हैं। किंतु हम चुनौतियों का जितना सामना करेंगे ना, उतना हम अपने भीतर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं। और ये बात मुझे अपने ऑपरेशन के बाद समझ में आई, क्योंकि मैं ऑपरेशन से डर भी रही थी और मैं बहुत बड़ी तैयारी के साथ थी मन से, इसलिए कदाचित मुझे ऑपरेशन में उतनी पीड़ा, उतने कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा जितना मैंने कभी सोचा था। किंतु हाँ, ये ज़रूर कहूँगी फिर भी कि उन कष्टों में मन ये कह जाता है कि ये कष्ट से मृत्यु उचित है। मैंने अपनी भाभी को 2-3 बार कहा कि मैं ऑपरेशन बड़ा विषय नहीं है, पर ये ऑपरेशन के बाद की और पहले की जो पीड़ा होती है ना, वो बड़ा हैरेसमेंट जैसा लगता है। उसके कारण से लगता है कि मृत्यु बेहतर है इस जीवन से। और अब किंतु मृत्यु हमारे कहने से तो होती नहीं है। मैंने तो प्रतीक्षा की थी कि, पर मैं उतनी प्रतीक्षा नहीं कर पाई और कदाचित उतनी प्रतीक्षा में वो आत्महत्या के समान हो जाती, इसलिए कदाचित मैं उस स्थिति तक नहीं जा पाई और ऑपरेशन की स्थिति मेरी बन गई। अब मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी कि ऑपरेशन के समय में क्या हुआ और मेरी डॉक्टर जो थी उन्होंने जो चीज़ें की। तो क्या होता है ना कि अक्सर मैंने जो अपने दर्शकों के से सुना था या जो आसपास लोग बताते हैं कि भाई डॉक्टर ठीक से उत्तर नहीं देते हैं या डॉक्टर आपके प्रश्नों को सुनते नहीं हैं, बस वो कहते हैं ऐसा है, ऐसा करना पड़ेगा, आप करवा लो, नहीं तो अपनी जिम्मेदारी, ये और वो बहुत सारी बातें डॉक्टर डरा देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं और मैंने लोगों के मुँह से सुना भी है। किंतु मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रश्न कैसे हैं, आपका व्यवहार अपने डॉक्टर से कैसा, उस पर भी कुछ चीज़ें निर्भर करती हैं। क्योंकि मैंने अस्पताल बताया ना कि बाप्स का जो ये भी स्वामीनारायण जो अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर श्रीमती खुशहाली जतिन श्रॉफ नाम है उनका, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। और वो डॉक्टर मुझे इतनी अच्छी लगी, क्योंकि क्या है ना कि लोग जैसे कहते थे, क्योंकि मैं कभी डॉक्टरों के ज़्यादा संपर्क में आई नहीं हूँ, तो उस अनुसार मुझे लगा कि डॉक्टर बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। क्योंकि मेरे मन में जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का उन्होंने उत्तर भी दिया और मुझे उन्होंने सारी जानकारी दी। और मेरे अलावा मेरी भाभीयों को भी उन्होंने सारी जानकारी दी कि इनके साथ हम कैसे क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं, क्या इसमें बाद में कंडीशंस खड़ी हो सकती हैं, यदि पहले बता दी जाए तो बेटर। उन्होंने पहले ही बता दिया कि हम देखो, यहाँ ओवरीज होती हैं, यहाँ फ्लिपिन ट्यूब होते हैं, यहाँ गर्भाशय है, तो हम गर्भाशय और फ्लिपिन ट्यूब निकालेंगे, आपकी ओवरी को टच नहीं किया जाए क्योंकि ओवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गांठ को रिमूव करेंगे, पहले गांठ निकालेंगे, उसके बाद इन अंगों को निकाला जाएगा। अब यदि कहीं गर्भाशय वगैरह चिपका हुआ है, उन्होंने पहले स्पष्ट किया था कि कुछ कई बार क्या होता है, सब अंग तो शरीर में के अंदर भीतर एक ही जगह, उतने से ही पेट में ही है ना, तो यदि कुछ चिपका है तो उस स्थिति में ऑपरेट ऊपर से काट के करना पड़ेगा, नहीं तो दूरबीन से ऑपरेशन होना था। और दूरबीन से ऑपरेशन कुछ छोटे छोटे कट में हो जाता है, क्योंकि वहाँ से दूरबीन से कट कर दिया जाता है, जो भी होता है, मुझे वो पूरी प्रोसेस नहीं पता, पर उन्होंने जो बताया था मैंने वो शॉर्ट में आपको बता दिया, तो हो जाता है, समस्या नहीं आती है। पर कभी कभी क्या होता है ना, जिन लोगों का, मैं उसका अंदाज़ लगा रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता, जो घी वगैरह कम खाते हैं,
जिनका पेट बहुत अधिक बड़ा है, चर्बी बहुत ज़्यादा है, उनके अंग चिपकने के चांसेस बनते हैं। पर उन्होंने ये सावधानी मेरे लिए भी बता दी कि कंडीशन कुछ बने तो हम उसमें दूसरा निर्णय लेते हैं, हम इस निर्णय पर नहीं चलते हैं। तो अभी जो मेरा ऑपरेशन हुआ है मैं आपको पहले वो दिखा दूँ, उसके बाद मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगी कैसे क्या हुआ। खड़ा होने बैठने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। जो नाभि है, यहाँ मेरी नाभि है, नाभि के ऊपर से यहाँ करीब 2 या 3 टाँके, मैं पूछना भूल गई उनको, यहाँ 2 से 3 टाँके का कट है, क्योंकि लंबा इतना लंबा है, पर पट्टी इतनी लंबी लगी, यहाँ तक की पट्टी है और ये रखा हुआ है। तो यहाँ करीब 2 टाँके या 3 टाँके हो सकते हैं, अंदाज से मैं बता रही हूँ। और यहाँ एक टाँके, क्योंकि वो एक टाँका अलग से महसूस होता है, यहाँ उतनी सी सेम पट्टी दोनों साइड, तो पता चलता है कि भाई ये इतना सा एक सेम टाँका है। उसकी अभी ड्रेसिंग की गई है। उसके अलावा एक कट मुझे यहाँ लगाया गया था, यहाँ से एक ऐसा पाइप लगाया गया था जिससे मेरा बचा हुआ वेस्टेज, यानी कि जो अगर ऑपरेशन के बाद जो वेस्टेज बच जाएगा, जो ब्लड हो सकता है, पानी हो सकता है, फ्लोटिंग जैसा भी हो सकता है, वो वहाँ से निकल के बाहर आ जाए। उसके लिए बाहर थैली लगाई गई थी और एक यूरिन पाइप, 2 पाइप लेके मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी। ये मेरी स्थिति उस समय थी। अब मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ क्या हुआ। 17 तारीख को जब मैं एडमिट हुई तो उस समय मुझे कुछ सावधानियाँ बताएंगी, कुछ निर्देश दिए गए कि आज आपको रात का अंतिम भोजन रात को 8 बजे कर लेना, उसके बाद 10 बजे आपको अंतिम पानी पी लेना, उसके बाद आपको, कि मेरा ऑपरेशन का टाइम सुबह 7 बजे का था, उन्होंने समय दिया था सुबह 7 बजे करवाएंगे या दोपहर में 2 बजे। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी काम यदि आपको करना है सुबह जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि दिन में फिर आप उस चीज़ को रिकवर कर सकते हो और अगले दिन के लिए आप नॉर्मल हो सकते हो। तो मैंने सुबह 7 बजे का समय ले लिया और उसके लिए क्योंकि मुझे उठने में तो कोई समस्या ही नहीं, मैं आराम से सुबह 3 बजे के आसपास 3 साढ़े 3 बजे उठ जाती थी। जल्दी सो जाओ तो 2 बजे भी उठ जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो नींद जल्दी आ जाती है। अब उसके लिए उन्होंने मुझे पेट साफ करना होता, पेट में पानी और भोजन आदि ना रहे इसके लिए व्यवस्था बनाते हैं। तो रात को दवा दी गई थी, मुझे एनीमा दिया गया। उसके बाद रात को 2 गोलियां डेल्कोलेक्स की दी गई थी, किंतु इस दवा के बाद जो पेट साफ हो जाना चाहिए वैसा पेट मेरा साफ़ नहीं हो, क्योंकि मेरा नॉर्मली पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये गोलियाँ खाने के बाद वो मेरा, जो डॉक्टर ने मुझे कहा था रात को 12-1 बजे के आसपास आपको लूज मोशन हो सकते हैं, 3-4 होंगे, आप टेंशन नहीं लेना कि क्या हो रहा है, कुछ हो तो ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं। तो मैं वो तो कुछ भी नहीं हो, क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी वैसे ही अपना नॉर्मली साफ़ होता है, तो मुझे समस्या नहीं होती है। पर हाँ, उस गोलियों को खा के मेरा जो नॉर्मली गैस पास वगैरह हो जाता था ना, इससे मेरा पेट हल्का रहता था, वो नहीं हो रहा था। तो अब मेरा जो है ना, सुबह तक वो मेरा पेट भारी हो गया था। अब ठीक है, जो भी हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स अपने निर्देश फॉलो करते हैं, क्योंकि बाकी लोग जैसे होते हैं वो सबको वैसा ही समझते हैं, बट मेरे शरीर की थोड़ी सी स्थितियाँ अलग हैं, वो उनको पता नहीं कि भाई मैं अपने आप में कैसा जीवन जी रही हूँ। कई बार उनको पता ही नहीं होता, तो फिर वो अपने हिसाब से काम करते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि मुझे सुबह 6:15 बजे के आसपास मुझे मेरे कमरे से ले जाया गया और उससे पहले मुझे एक इंजेक्शन हिप्स में दिया गया। इंजेक्शन किस चीज़ का था मैंने वो नहीं पूछा, क्योंकि अब ज़्यादा प्रश्न पूछने की मेरी स्थिति बची नहीं थी। जो होता है होने दो, क्योंकि मेरी एक स्वभाव है, मेरे स्वभाव में एक चीज़ है कि जब तक मैं अपना जो है इलाज स्वयं करती हूँ तब तक मैं किसी के नहीं सुनती हूँ, पर जब मैं किसी को सौंप देती हूँ तो फिर मैं अपना दिमाग चलाना बंद कर देती हूँ, क्योंकि उसके बीच में मैं अपना दिमाग चलाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, प्रश्न मैं कर लूँगी पर अपना दिमाग नहीं चलाऊंगी, उनके दिमाग से जैसे कहेंगे मैं वैसे कर लूँगी। उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मुझे वहाँ एक ग्लूकोज लगा दिया गया और बोला कि आपको नींद आएगी, आप सो जाओ। उसके बाद धीरे धीरे वो ऑपरेशन थिएटर देखती, पहली बार ऑपरेशन थिएटर में गई थी, तो ऐसे देखते देखते और कहाँ थे बंद हुई पता नहीं चला। उसके बाद एक ही चीज़ पता चली कि मुझे ऑक्सीजन लगाया गया, वो पता चला। बस उसके बाद मुझे सीधा जो होश आया, मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, इतनी ठंडी, पूरा शरीर मेरा ठंडा पड़ गया था। मैं कहाँ पड़ी थी ठंड के मारे। बोले, मुझे आवाज़ सुनाई दी, प्रभा जी कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? मुझको ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। और वो उन्होंने मेरे चादर के अंदर हीट पैड डाल दिया और वो पूरा गरम गरम हवा छोड़ रहा था। मतलब मई के महीने में मुझे इतनी ठंडी लग रही थी जैसे मैं बर्फ़ में से मुझे निकाला गया हो। कदाचित ऑपरेशन थिएटर में इतनी ठंडक होगी, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे ऑपरेशन थिएटर में वाकई कुछ भी पता नहीं है। भाभीयों ने पूछा कि खुशहाली मैडम आई थी, वो तुम्हें पता था? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि वहाँ मैं बेहोश थी और मैंने उनको ऑपरेशन थिएटर में देखा ही नहीं, क्योंकि मैं जब तक मेरी आंखें खुली थी तब तक मैंने 3-4 कुछ वहाँ
4-5 लोग थे, जिसमें एक महिला थी और 4 पुरुष थे। और उनमें पुरुषों में मुझे पता नहीं कौन डॉक्टर क्या, क्योंकि वो सबने नीले कपड़े पहने थे तो मुझे कुछ पता नहीं वो कौन थे। असिस्टेंट थे, मैन डॉक्टर तो नहीं थे, पर हाँ अब वो एनेस्थेसिया देने भी एक डॉक्टर आने वाले थे, मुझे 17 तारीख को मिल के गए थे। तो चीज़ें हुई थी। उसके बाद जब मुझे ऑपरेशन थिएटर से निकाला गया ना, तो जो स्ट्रेचर लेके जा रहे थे उसमें किसी ने गुटखा खा रखा था। मैं उसको चिल्ला रही हूँ, गुटखा क्यों खाते हो? क्योंकि मुझे गुटखा की स्मेल बहुत ख़राब लगती है, बहुत स्मेल आता है, क्यों गुटखा खाते हो? मैं उसको चिल्ला रही हूँ और मुझे याद है ये बात। और जब मैं अपने पलंग पर आई, जहाँ खाट वो था मेरा पलंग था, वो तो गद्दा उसका एक तो बहुत बेकार था, मैं रात को तो उस पर सोई नहीं थी, तो मैं उसमें धंस गई। ऐसा मतलब वो गद्दा इतना स्पंजी भी कहो, और नीचे वो पलंग भी शायद वो क्या कहते हैं वो स्प्रिंग वाला, तो एकदम पूरा धंस जाता था। तो उसके कारण वो याद आ गया तो मेरी कमर में दर्द आ जाता है, क्योंकि वो इतना अंदर घुस जाता है जिसमें कमर पूरी घुस जाती है। मैं कहा इस पर तो मैं नहीं रह पाऊँगी। मतलब 3-4 घंटे मुझे तो घर रात को सोने के अलावा मुझे बिस्तर पे पड़े रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं बिस्तर पे पड़ी नहीं रह सकती, और मैं मोस्टली भूमि पर सोने वाली, मतलब भूमि पर मैंने दरी बिछा लिया, चटाई बिछा लिया, या गर्मी लगी तो ऐसे ही एक कुशन ले लिया, सर के नीचे रख लिया और हम ऐसे ही सो जाते हैं ज़मीन पे। तो और उस पर मैं सोने वाली, मुझे उतने मोटे गद्दे पे सुला दिया। मेरी तो हालत ये कि कमर मेरी एकदम ऐसे हुई जैसा लगता कि मैं अब मुझे इसके कारण बुखार आ जाएगा। अब मैं कमरे में आने के बाद भी खैर मेरे करीब 10 साढ़े 10 तक मेरा ऑपरेशन पूरा हो चुका था। 10:30 तक मैं अपने पलंग पे आ गई थी, मतलब अपने वार्ड में वो आ गई थी अपने कमरे में। तो वहाँ मुझे पैर मेरे गर्म होते होते 2 या 3 बज गए थे। मतलब मेरे पैर तब तक ठंडे ही थे, मुझे 2-3 कंबल उठाए गए और उसके अलावा सब कुछ चादर वगैरह सब उठाया गया, और फिर भी मैं काँप रही हूँ और इतनी ठंडी मुझे लग रही थी। और वो ग्लूकोज चल रहा था, और ग्लूकोज इसलिए चल रहा था क्योंकि वैसे मुझे ग्लूकोज कभी नहीं चढ़ाया गया, पर हाँ उस समय मुझे पानी नहीं देना था ना, मुझे पानी पीना ही नहीं था, खाना भी नहीं था, तो भोजन तो शरीर को चाहिए ना। तो उस रूप में मुझे आई थिंक 3 या 4 ग्लूकोज चढ़ाए गए हैं। और उससे पहले जब एडमिट हुई थी मुझे कोई ग्लूकोज नहीं चढ़ाया गया, क्योंकि आजकल आप देखिए लोग पानी नहीं पीते। जो पानी नहीं पिएगा उसको भरपूर ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मेरी माँ को भी स्थिति होती थी। मेरी माँ पानी नहीं पीती थी, उनको तो एक दिन में 10-10, 15-15 ग्लूकोज चढ़े हैं। और ये बात है करीब 35-40 साल पुरानी, पर तब मुझे पता नहीं था, पर अब तो पता है, तो मैं तो पानी भरपूर पीती हूँ। तो उसके बाद मुझे पानी 3 बजे पीना था, तो अब शरीर में कुछ तो जाएगा ना, तभी तो शरीर चलेगा। और उसके बाद मैं कमरे में आ गई थी। मैंने धीरे से हमारा ट्विन शेयरिंग कमरा था, 2 पलंग थे उसमें। तो बाजू वाला जैसे पलंग खाली हुआ, उसका गद्दा थोड़ा नॉर्मल था, तो मैंने भाभी को बोला मैं गद्दा चेक करूँ, क्योंकि मैंने पहले चेक कर लिया था 1 दिन पहले। तो उनके जाते ही मैं उस पलंग पे शिफ्ट हो गई, तो मुझे थोड़ा सा आराम मिला और मैं थोड़ा आराम से लेट पाई। पर हाँ फिर भी 24 घंटे लेटे रहना मेरे लिए बहुत कठिन काम है। 24 घंटे का मेरे लिए 8 घंटे लेटना भी बहुत कठिन काम है। 8 घंटे भी मैं नहीं लेट सकती, मैं बस 4 से 5 घंटे लेट सकती हूँ। हाँ नींद आए तब तक मैं लेट सकती हूँ, मैं पड़ी नहीं रह सकती। और इतना ऑपरेशन के बाद भी मुझे पेन किलर भी दिया ही गया होगा, पेन किलर खा के भी लोग सोते रहते हैं, और मैंने तो कभी पेन किलर खाया ही नहीं था। मैंने ये मतलब डिलीवरी के टाइम पे जो पेन किलर दिया गया था, उसके बाद बस ये मेरा पेन किलर मेरे बॉडी में गया था, क्योंकि मुझे सर दर्द होता था जब वो ब्रेन ट्यूमर वाले किस्से थे तब, या उसके बाद कभी भी मुझे कुछ भी दर्द होता है, मैं कभी भी पेन किलर नहीं खाती हूँ, मैं उसको ऐसे ही चलाती हूँ। तो पेन किलर कभी खाया नहीं। तो उसके बाद भी मुझे पूरा दिन नींद नहीं आई, और मैं रात को 8-9 बजे मैं सोने की तैयारी कर रही थी। और वो अंतिम इंजेक्शन वो डीप कुछ लगाना था, वो 10 बजे लगाना था, तो मैं 10:30-11 बजे, और 10 बजे मुझे फिर वो रात को ही शायद मुझे 10 बजे पेट साफ हुआ था, पता नहीं, हाँ रात को ही मुझे 10 बजे, क्योंकि दोनों नलियाँ लेके, क्योंकि एक यूरिन का बैग लगा हुआ था, यूरिन करने भी नहीं जा सकते थे, और दूसरी तरफ वो ब्लड या जो कचरा निकले उसका भी बैग लगा था, जो थैली निकाल दी थी उसके बाद में। तो 2 थैली लेके मतलब वो बाथरूम में गए थे हम, भाभी साथ में थी मेरे, तो मैं कहा आप रख दो, तुम बाहर रहो। तो सुबह भी गए थे हम, तो रात को भी थोड़ा सा पेट ऐसा गैस जैसा लगा, तो थोड़ा सा हल्का सा गैस पास के साथ थोड़ा सा मल निकला था, बाकी तो पेट साफ नहीं हुआ। हाँ पर सुबह थोड़ा पेट साफ हो गया तो रिलैक्स हो गया, क्योंकि डॉक्टर्स को सारी रिपोर्ट नॉर्मल करने होते हैं, हमें क्लियर करना होता है, ताकि हम घर जाते समय हमें कोई तकलीफ ना रहे। और ये वो डॉक्टर करते हैं, क्योंकि मैंने एकदम हमारी बच्ची बोली गोपाली
क्योंकि गोपाली मेरी भतीजी है। गोपाली की वीडियोस में आपको जो शानू या भानिया या प्रशांत के नाम से जो भी दिखता है वो मेरा बेटा है। ये दोनों ही पहली बार लेके मुझे डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर को ये लोग दोनों बच्चे बहुत अच्छे लगे थे। वो प्रशंसा करी थी डॉक्टर कि आपके दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं। मैं कहा एक मेरा बेटा है, एक मेरी भतीजी है। और अपने बच्चों की प्रशंसा सुन के हर माता पिता खुश होते हैं। तो मैं भी एक, और भतीजी भी मेरी बेटी से कम नहीं है, क्योंकि हम मेरे घर के जितने भी बच्चे हैं सब मेरे बच्चे ही हैं, भले भाई के हैं किसके भी हैं। और मैं तो संसार के सभी बच्चों को अपना बच्चा मानती हूँ, इसलिए मैं सबको बेटा कह के संबोधित कर लेती हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती है। हाँ, तो क्या होता है कि वो जो वहाँ जब वो हो रहा होता है उसके बाद सब चीज़ें क्लियर करना उनके लिए एक उद्देश्य होता है। मैं बीच में थोड़ा विषय भटक गई थी। हाँ, अब वापस विषय पे आ जाती हूँ। अब क्या कि सुबह वो आके सिस्टर ने, डॉक्टर ने चेकअप किया, उसके बाद मेरा यूरिन पाइप निकाल दिया गया। उसके बाद एक पाइप रह गया। जब एक पाइप रह गया, मुझे शाम को ही डॉक्टर ने, मतलब जिस दिन ऑपरेशन हुआ था सुबह करीब 10 बजे से पहले, यानी कि 8 बजे के आसपास मेरा ऑपरेशन हुआ। मैं नहीं कह सकती क्योंकि 7 बजे मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई थी और मुझे 10 बजे तक, 10 या 10:30 तक वहाँ से निकाल दिया गया। तो मतलब इतने बीच में मेरा ऑपरेशन हुआ है। और उसके बाद जब मुझे ये पहले ही कह दिया था कि शाम तक हम आपको बिठा के चला भी देंगे, चलता कर देंगे, पर वो 2 पाइप जो लगे हुए थे ना, अब 2 पाइप में आप पजामे नहीं पहन सकते, आप गाउन नहीं पहन सकती, महिलाएं गाउन पहन के, पर गाउन भी नहीं पहन सकती क्योंकि पहनते ही नहीं बनता है। तो शाम को तो मैं नहीं चली। हाँ, शाम को उन्होंने बिठा दिया था, मैं बैठ गई थी, क्योंकि भाई ने तो मेरे को करवट लेने से भी मना कर दिया था, करवट नहीं लो, सीधा ही लेटना है बेटा। तो अब उनके सामने वो भी नहीं कर सकते थे। फिर बाद में उन्होंने तो मुझे थोड़ा बिठा दिया, तो अब घर वाले थोड़ा शांत हो गए, आप हिल डुल लो, क्योंकि वो तो हिलने डुलने भी नहीं दे रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि शाम को तो मैं नहीं चली। फिर सुबह जहाँ वो कैथेटर, वो यूरिन बैग निकल गई, उसके बाद थोड़ा मैं फ्री हो गई, क्योंकि यूरिन बैग कहाँ होती है आप सब जानते हो कहाँ होगी वो। और दूसरी बैग जो थोड़ी ऊपर थी, क्योंकि वो जो है ना, वो इस जगह जो थी ना, अब क्या है ना कि यहाँ तक आप कुछ भी कपड़ा पहन सकते हो, ऊपर से आपने टी-शर्ट पहन ली, नीचे वो कुछ ट्रैक जैसा पहन लिया, तो आप अब एलिजिबल हो गए हो चल फिरने के लिए। तो मैंने वो दूसरा बैग हाथ में पकड़ा और जो नर्स वहाँ मेरे पास थी वो कुछ देख रही थी फाइल में, का सिस्टर कुछ बाकी है देना है अभी? बोली नहीं। मैंने उसको कंधे पे ऐसे हाथ रखा, मैंने कहा हम चले अपना बिस्तरा पोटला लेके। गुजराती में बोली हमें चालिया बिस्तरा पोटला लेने। तो हंस पड़ी और आगे निकली। तो वहाँ मुझे वो क्या कहते हैं, उनको चाय देने सुबह सुबह आ रहा था, चाय नाश्ता वो मिल गया। मैं कहा अभी चाय नाश्ते वाला है, हम बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं चाय तो पीती नहीं ऊपर। हाँ, और मैंने अस्पताल का खाना खाया भी नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल के खाने में घी दूध नहीं था, तो घी दूध दही नहीं था, कढ़ी थी, पर मुझे तो घी दूध चाहिए और घी दूध उसमें था नहीं, तो मुझसे वो खाना खाया नहीं जाता। और फिर यदि हॉस्पिटल का खाना खाओ ना तो घर से खाना नहीं अलाउ होता है। तो मैंने होम फूड पर ही मैं होम फूड पिछली बार भी लिखवा लिया था, इस बार मैंने होम फूड लिखवा लिया। तो होम फूड के कारण मेरा घर का खाना आता था, वहाँ चेक करवाना होता है। लहसुन प्याज भोजन में नहीं चलेगा, नॉनवेज की तो बात ही छोड़ दो। और वैसे भी हमें कौन सा लहसुन प्याज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम उसके खाए बिना रह नहीं सकते। पर हाँ, कुछ लोग गलती करते हैं और वो नियमों का पालन नहीं करते तो गड़बड़ होती है। और वहाँ पूरे स्टाफ को पता चलता है कि किसी का टिफ़िन खुले, उनको स्मेल आ जाती है तो बोल देते हैं कि भाई ये कुछ गड़बड़ करके आए हैं, खाना गड़बड़ लेके आए हैं। क्योंकि मेरे को एक सिस्टर ने बताया कि लोग नॉनवेज भी लेके आ जाते हैं। मेरे को तो नहीं आने का है, आप उनको रहना ही नहीं चाहिए, इस अस्पताल में आना ही नहीं चाहिए जो नियम का पालन नहीं करना है। तो क्योंकि आप जहाँ हो उस संस्था के, उस व्यवस्था के नियमों का पालन करना चाहिए। तो मैं उस अनुसार ही भोजन मंगवाती थी कि भैया ऐसा भोजन आए कि जिसमें ये चीज़ें ना हों। अब क्या हुआ कि ये चीज़ जो हो गई, मतलब वो यूरिन बैग लेके मैं चल पड़ी। और फिर उसके बाद बस मैंने धीरे धीरे अपनी धीरे चाल में टहलना चालू कर दिया। मतलब मेरी चाल बहुत धीमी थी उस समय, जैसे मैं जो चल पा रही थी ना, वो चाल मेरी बस एकदम ऐसे चाल थी, ऐसे कि इससे तेज़ हम चल भी नहीं सकते ऐसी स्थिति में। तो बहुत धीरे धीरे मैं चल पा रही थी। पर हाँ, मैंने बस 18 को मेरा ऑपरेशन हुआ और 19 को मैंने चलना आरंभ कर दिया था। क्योंकि 18 को भी मैं कदाचित चल पड़ती, पर 2 बैग के कारण मैं कुछ ठीक से कपड़ा पहन नहीं पा रही थी, तो नहीं चल पा रही थी। पर 19 को मैंने दिन भर चली, क्योंकि घर में तो भोजन के बाद मैं आधा घंटा 10-15 मिनट फिर भी सो जाती हूँ, पर अस्पताल में तो मैं भोजन करने के बाद भी नहीं सोई। और उसके बाद उन्होंने मेरा भोजन जो पूछा कि भाई आप क्या क्या भोजन ले रहे हो, पर हाँ, पेट साफ़ नहीं हो रहा था। जो पेट है ना, ये नाभि के नीचे का, नाभि के ऊपर का हिस्सा, ये जो पसलियाँ होती है उसके नीचे का हिस्सा, ये एकदम डम जैसा बज रहा था। मैं कहा जब तक पेट में भारी बने मेरे से खाया नहीं जाएगा।
अब मित्रों एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने दोनों पिक्चर में देखा। आयुर्वेद ये कहता है कि भूख नहीं तो भोजन नहीं करना, लेकिन अस्पताल में अक्सर कहा जाता है आपको खाना तो पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है उनकी जो दवाइयाँ हैं उनसे भूख मर जाती है और अक्सर लोग भोजन नहीं कर पाते हैं, तो उनको फिर थोड़ा बलपूर्वक भी खिलाना पड़ता है क्योंकि कुछ भी नहीं खाते हैं। और आयुर्वेद हमेशा कहता है कि भूख नहीं तो भोजन नहीं करना, और मैं आयुर्वेद के हिसाब से चलती हूँ, भूख नहीं तो भोजन नहीं करूँगी, और पेट गड़बड़ है तो मेरे से भोजन होता ही नहीं है। अब आपको एक बात और बताऊं कि जो मेरे साथ, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दी जो मेरी हॉस्पिटल में स्थिति बीती हैं, और अगले दिन क्या हुआ, सुबह जब डॉक्टर आई, मतलब 20 तारीख को जब सुबह डॉक्टर आई तो उन्होंने मेरे को ड्रेसिंग के लिए नीचे बुला लिया था, 19 को ही बोल दिया था। तो जो ऊपर जो मेरे टाँके थे ना, उस पर जो मेन पहले जो ऑपरेशन थिएटर से जो आया था पट्टी जो थी, उन्होंने मेरी हटा दी 20 को शाम को 5 सुबह उन्होंने मेरी ड्रेसिंग कर दी थी अपने यहाँ बुला के। उसके बाद शाम को मेरी वो पट्टी निकाल दी और दूसरी ऐसी पट्टी लगा दी जो वॉशेबल है, मतलब उसके ऊपर पानी वानी गिरे तो कोई अंतर नहीं, अभी वही मेरी लगी हुई है। और वो उन्होंने मेरे को बोला कि आप अच्छे से स्नान किया करना, और 10 दिन बाद मुझे बुलाया है। अब कई बार लोग ऑपरेशन करवा के बहुत अधिक कष्ट में आ जाते हैं, वो कष्ट में क्यों आ जाते हैं वो बात आप थोड़ा सा समझ लीजिए मित्रों। यदि आप नॉर्मली, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मैं उन सभी स्वास्थ्य नियमों का पालन करती हूं जो आपको बताती हूं। यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन करते हैं, यदि आप सही मात्रा में पानी पीते हैं, आपका भोजन सही है, आपकी नींद नॉर्मल है, आपके खाने पीने की चीज़ें सही है, आपका रहन सहन सही है, तो आपको सामान्य अवस्था में कोई समस्या नहीं होती। क्योंकि मेरे आसपास जितने भी लोग थे जिनका ऑपरेशन, क्योंकि ज़्यादा बोलने की स्थिति में कभी कभी ऐसी स्थिति अभी बन रही है 2-3 बार से, पर हाँ जो भी है स्थिति आपके सामने है। एक्चुअली समस्या लोगों के साथ क्या होती है कि कुछ लोग जो नॉर्मल जीने की जो नियम है उनका पालन नहीं करते हैं, पानी कम पीते। क्योंकि मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसकी किडनी के स्टोन का ऑपरेशन हुआ और उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है, रक्त आ रहा है, उसकी यूरिन पाइप में मैंने देखा ब्लड है। मैंने सिस्टर को पूछा, मैं कहा मेरी गलत, क्योंकि जैसे मेरे 2 पाइप लगे थे, मुझे गलत फहमी ना हो, मैंने उसको पूछा, मैं कहा ये, क्योंकि मैं तो पूरे स्टाफ से बात करती थी और मैं सबके साथ अच्छे से बात करती हूँ, सब मेरे से बड़ा खुश होते थे। आते थे अस्पताल में तो मेरे से हाल चाल पूछने आते थे, केम छो प्रभा बेन, सारू छे ने, काथी सारू लागे छे, मतलब गुजराती में सारी बातें होती थी, कल से अच्छा लग रहा है ना, तो ये वाली बात होती थी। तो मैं पूछ लिया तो बोले वो उनको यूरिन में ब्लड जा रहा है। मतलब लोग इतना, मैंने उनको बोला, मैं कहा आप पानी कम पी रहे हो इसलिए एक प्रॉब्लम हो रही है, मैं कहा पानी पियोगे तो नहीं हो गए। तो वहाँ एक महिला और बैठी थी, वो भी उनको वही समझा रही थी, तो वो मुँह फुला, बोले तुम्हें आप मुँह क्यों फुला रहे हो, गुजराती में बात चल रही थी। तो मैं कहा मतलब लोग थोड़ा सा भी पानी पीने को तैयार नहीं होते, मतलब जो आप नॉर्मली चीज़ें नहीं करते हो उसी के कारण से बहुत से लोगों का मुँह कड़वा हो जाता है या कुछ और इन्फेक्शन हो जाते हैं। क्योंकि मैंने जो देखा मित्रों कि 20 तारीख को तो मैं अच्छा खासा चली हूँ अस्पताल के हिसाब से। सुबह मैं उठ गई थी 4:30 बजे के आसपास 20 तारीख को मैं उठ गई थी, कि 19 को तो मैं थोड़ा और जल्दी उठ गई थी पर मैं वापस सो गई थी, पर 20 को मैं जल्दी जो उठ गई थी तो मैं उठ गई थी क्योंकि मैं अकेले अब काम कर पा रही थी, भाभी को उठाने की ज़रूरत नहीं थी, तो भाभी को सोने दिया कि वो ज़रा उनको काम ज़रा ज़्यादा रहते हैं, घर में भी रहते हैं, अभी वो तो खैर मेरे साथ अस्पताल में थी, पर उनको थोड़ा देर तक सोने की आदत है। मेरे जैसे सब नहीं हैं, तो उनका रात को सोने में 1 बजते, तो उठने में उनके 6 बजते हैं, 7 बजते हैं, पर मेरी वो स्थिति नहीं है, तो मेरी उठने की आदत जल्दी की है। तो मैं बस सुबह से अपना टहलना चालू कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं थकूंगी तो मुझे नींद आएगी, वरना मुझे नींद नहीं आएगी, तो मुझे उतना तो चलना पड़ेगा कि मैं थक जाऊँ, और थकने के बाद आराम से मैं सो जाऊँ। तो 20 तारीख को मैं सुबह उठ के जो टहलना चालू किया, किंतु मित्रों इतने पेन किलर मुझे दिए गए, क्योंकि मैं जब इंजेक्शन दिया जाता था मैं पूछ रही थी इसमें क्या है, तो दिन में 2 या 3 पेन किलर थे इंजेक्शन के रूप में, जो 4 दिन तो लगातार दिए ही गए, मतलब 18, 19, 20 3 दिन। 20 को सुबह ही दिया, शाम को नहीं दिया गया, क्योंकि तब तक मैं टहल रही थी तो मुझे दवा दे दी गई। और उसके बाद जो मुझे दवाइयाँ दी गई हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने सब रखे नहीं हैं। ये दवा अब नाम मैं नहीं पढ़ पाऊँ क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी दवाओं के नाम ज़्यादा पता नहीं है। हाँ तो आ जाओ, तो ये एक दवा है, आई थिंक, आ जाओ। तो ये दवा है जो
अच्छा हाँ, अब हाँ वो भाभी क्या हूँ, तो कोई आया है मेहमान, तो हाँ, तो ये दवा जो मुझे दी गई थी, ये गैस एसिडिटी वगैरह कुछ हो उसके लिए दी गई थी। तो ये मैंने एक भी गोली नहीं खाई है, मतलब मुझे आज भी तक इसकी कम से कम 20 से 20, 21, 22 4 गोली खा लेनी चाहिए थी। आप देख सकते हैं पूरी थी। 5 दिन की दवा उन्होंने मेरे को दी है। ये 10 पत्ते हैं, दिन में 2 खानी थी भोजन से पहले। इसमें देखो यहाँ एक एक लाइन लगी हुई है। और उसके बाद ये है पेन किलर। आप इसका जो भी नाम मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि ये देखिए आप मिरर इमेज पढ़ लेंगे। तो ये पेन किलर मुझे दिन में 3 दिए गए, देखो यहाँ लिखा हुआ है, 2 सुबह दोपहर शाम। और ये जो 15 दिए गए थे, मैंने एक भी नहीं खाया है, क्योंकि मैंने दवा लेने के समय पूछ लिया कि भाई क्या है। और ये मुझे एंटीबायोटिक 10 दिए गए हैं। अब 10 में से मैंने इनको थोड़ा कम खाया, क्योंकि मैंने आधा डोज लिया है। मैंने 5 दिन की दवा को मैंने सोचा थोड़ा आराम से खाऊं, कम प्रभाव पड़ेगा। पर हाँ, खा रही हूँ इसको, मैंने खाना नहीं छोड़ा, क्योंकि एंटीबायोटिक खाना मुझे ऐसा लगा कि कुछ बैक्टीरिया प्रभाव ना कर जाए, तो भाई क्यों रिस्क लेना। पर ये दवा मेरे लिए ऑप्शनल लगी, तो मैंने इन दोनों दवाओं को नहीं खाई, क्योंकि इन दोनों दवाओं का काम मैं नॉर्मली कर रही हूँ। ये कुछ बज रहा है, पता नहीं इसकी दवाइयाँ कुछ वैसी होंगी, मुझे पता नहीं। पर हाँ, ये जो है ये तो मैंने बिल्कुल नहीं छुआ है, पेन किलर एक भी नहीं खाया है, जबकि मुझे दिन में 3 खाने को दिए थे। अब कई बार लोग पूछते नहीं है कि भाई किसकी दवा है, और वो पेन किलर खाते रहते हैं, उनको डर लगता है कि पेन ना आ जाए। और मैं दर्द आने के लिए प्रतीक्षा करती हूँ कि हल्का फुल्का पेन आया है, देखते हैं बढ़ता है तो खा लेंगे, नहीं बढ़ता तो नहीं खाएंगे। तो कल क्या हुआ, परसों रात को अस्पताल से आई थी, कल सुबह 10 बजे के आसपास ऐसा लगा जैसे पेन हो रहा है। फिर याद किया, हाँ पेन किलर नहीं खाया, पर हल्का फुल्का लगा। थोड़ा टहल रही थी, फिर लगा अब ज़्यादा नहीं हो रहा है, मैं कहा ज़्यादा बढ़ेगा तो खा लूँगी, पर आवश्यकता नहीं पड़ी, तो आज भी नहीं पड़ी, तो इसलिए वो पेन किलर एक भी नहीं खाया। तो मैंने भाभी को बिल संभाल के रखा कि ये रिटर्न हो जाएंगी दवाइयाँ, कोई मतलब नहीं है खाने का, क्योंकि इसमें सारे जो केमिकल है वो ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि स्टेरॉइड, ये जो पेन किलर होता है ना, इसमें जो नींद की गोलियां जो होती हैं ना, स्टेरॉइड मतलब पेन किलर वो सुलाने वाले ही काम करता है। अब नींद की गोलियां खाओ, पेन किलर खाओ, मुझे तो सारी एक ही जैसी लगती हैं। तो जो नसों को, नर्वस सिस्टम को जो कमज़ोर करता है, क्यों उसको कमज़ोर करना है, क्योंकि अस्पताल में तो पहले ही हो चुका, जो इंजेक्शन वगैरह लेने पड़े थे वो तो हमारी व्यवस्था थी, क्योंकि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते थे। और अब जो हम कर सकते हैं वो हमने कर लिया है। हाँ, एक बात और बता दूँ, अस्पताल से निकलते समय जो मुझे डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए, वो उन्होंने, क्योंकि अक्सर डॉक्टर बेड रेस्ट बताते हैं कि मेरे पास जितने भी पेशेंट आते थे, उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर ने 3 महीने का बेड रेस्ट बोला, 2 महीने का बेड रेस्ट बोला, कोई 2 महीने का बताता, कोई 3 महीने का बताता है। इन्होंने मुझसे कहा, मैंने पूछ लिया, मैं कहा मैं आसनों का अभ्यास कर सकती हूँ, कौन कौन से, तो बोले पद्मासन नहीं कर सकते, सुखासन, क्योंकि मुझे जो वहाँ एक दूसरे डॉक्टर, कुछ सिंह वाला उनको कहा जाता है, सिंह वाला डॉक्टर, उनका नाम सिंह, सरनेम सिंह वाला है शायद। तो उन्होंने मेरे को वो, मैं अक्सर पद्मासन में बैठी उनको मिलती थी, तो वो तो ये देखो समाधि में बैठी है। तो वो बोले कि, मैंने उनको पूछा, बोले नहीं पद्मासन नहीं, वज्रासन भी नहीं कर सकते हैं, उससे प्रेशर आ सकता है। उसके बाद उन्होंने उस तीव्र गति की कोई भी क्रिया, पेट के दबने की कोई भी क्रिया, क्योंकि स्वाभाविक है जब पेट पे ही शल्य क्रिया हुई है तो उसके बाद हम पेट पे तो कोई क्रिया कर ही नहीं सकते, इसलिए उससे तो हमें पूरी तरह बचना ही है। हाँ, पर नॉर्मल सांस पे अनुलोम विलोम और सांसों पे ध्यान वो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल सांस चल रही है उस पर मैं ध्यान कर सकती हूँ। तो उसके लिए पीठ सीधी कर, क्योंकि इस अवस्था में यदि मैं पीठ सीधी करके नहीं बैठती हूँ ना, तो ये पीड़ा आ जाती है, मतलब यहाँ जो है ना वो दर्द होने लग जाता है। ये सांस कभी कभी ऐसे मुझे लेनी पड़ जाती है, अभी बोल रही थी इसलिए मुँह खोल के, किंतु बंद करके हुई होती है, ऐसा सांस लेती हूँ तब मैं। पर हाँ, अभी बोल रही थी इसलिए मुँह खोल के ले ली गई। तो क्या है, बस ये ऐसे करके होना पड़ता है, तो ये पूरा जब सीधा रहता है ना, तो मुझे शांति देता है, आराम मिल जाता है। अब मुझे घर में आने के बाद हल्की सी पीड़ा है, पर हाँ मुझे कोई और अभी तक डिस्चार्ज जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कि उन्होंने कहा भी है हल्का सा येलोइश या वाइटिश या कहते हैं कि रेडिश, हल्का सा कोई डिस्चार्ज हो तो टेंशन नहीं लेना, हाँ बहुत ज़्यादा हो तो बता देना, और अन्यथा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे होगा नहीं, उन्होंने मेरे को बोला है। अब 10 दिन बाद दिखाने जाना, उसके बाद देखो क्या होता है। पर हाँ, उन्होंने मेरे को जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, बोले आप बैठ के कोई भी काम कर सकते हो। अब भाभियों को बोला ये बैठ के कपड़े तह कर सकती हैं, सब्जी काट सकती हैं, तो जबकि ये तो भाभियाँ तो मेरी कोई काम मुझे करने नहीं देती, मतलब वो पहले भी नहीं करने देती तो बाद में क्या करने देगी। तो और बोले टहल सकती हैं, गार्डन में घूमने जा सकती हैं।
पर बोले वज़न नहीं उठाना है, बाल्टी वगैरह कुछ भी नहीं उठाना है और कुछ ज़्यादा भारी काम नहीं करना है। तो मजाक चल रहा था मेरी भाभी के बीच में कि चल कपड़े तय कर, बड़ी भाभी बोली। मैं कभी तुम ही लोग नहीं करने देते हो, क्योंकि मुझे तो सब तैयार मिलता है, मैं खाली रसोई में जाके, क्योंकि वो तो मैं उतना इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे किसी पर डिपेंड होने की ज़्यादा आदत नहीं है। तो सब्जियां काट के भाभियाँ देंगी, फिर मैं अपनी सब्जी जाके छौंकूँगी, क्योंकि मुझे घी की सब्ज़ी खानी होती है, तो मैं घी की सब्ज़ी बनाती हूँ और वो मुझे अपने हिसाब की सब्ज़ी चाहिए, क्योंकि मैं अकेले रहने वाले लोग थोड़े अलग टाइप के हो जाते हैं, मतलब वो अपने जैसा ही चाहते हैं, उनको वैसा ही अच्छा लगता है। और तो मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह खुद बना लेती हूँ, काम खुद कर लेती हूँ, तो उतना मैं कर लेती हूँ, उतना तो हाथ पर चला लेती हूँ। बाकी बस भूत की तरह कई बार टहलती रहती हूँ और घर में टहलती रहती हूँ मैं, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में थोड़ी कष्ट हो रहे हैं, इसलिए छत पे नहीं जा रही, क्योंकि छत है सीधा, मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे बैठी हूँ, छत है सीधा 5th फ्लोर पे के ऊपर और लिफ्ट नहीं लग पाई है, तो अभी तक वहाँ जा नहीं सकती, तो जाने की कोई स्थिति नहीं है। तो ये है मेरी छोटी भाभी। बड़ी भाभी को आज बुखार है, वो सो रही हैं। ये शायद आप गोपाले की वीडियो देखते हो तो आपको समझ में आ गया वो कौन है। तो गीतांजलि तिवारी मेरी तो ये गीता भाभी हैं। अब डॉक्टर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे मेरे लिए, क्या क्या काम मैं कर सकती हूँ? कपड़े घरी करने हैं, सब्जी काटनी है, भारी वजन नहीं उठाना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, ये कोई काम नहीं करने थे इनको। और डॉक्टर ने बोला था कि ये चलते रहना है, लेकिन ये चलती तो बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ हॉस्पिटल में 1 मिनट भी नहीं बैठी, तो जो थोड़ा सा भी चलना चालू हुआ फटाक से चलने लगी। सब लोग देखते थे, बोलते थे कि ये पेशेंट थोड़ी अलग ही है। और वो बोले बेड रेस्ट नहीं करो, बोले करेगी भी नहीं, करेगी भी नहीं। डॉक्टर ने सीधा बोले बेड रेस्ट करेगी भी नहीं, इसको करना भी नहीं है, बोले बेड रेस्ट नहीं करवाना है, बोले वो करेगी भी नहीं, वो दिख गया है बेड रेस्ट नहीं करेगी। तो भाई क्या है ना कि पर मेरे को ये लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करने देते ना, सब्जी मुझसे कटवाते हैं, कपड़ा घड़ी डॉक्टर की बात, ये लोग डॉक्टर की बात नहीं मानते हैं। वो बीमारी से पहले भी नहीं करवाते थे। जा तुम फालतू की बात कर रही है। और ना मेरे से अब हाँ, बर्तन भी मैं धो सकती हूँ, वैसे बर्तन धोने को बैठ के बर्तन धो सकते हैं। कल ये बर्तन धुलेगी, मैं वीडियो डालूंगी। सब्जी भी कटवाई लेना तो साथ में। नहीं वो ये लोग मुझे सब्जी, वो तो क्या है ना कि शुक्र है, नहीं वो तो मैंने पहले ही बोला कि मेरी दोनों भाभियाँ जो है ना, ये ज़रा इनका एक ही है और नहीं, कोई खटपट नहीं है। नहीं, वो तो है पहले से ही जानते हैं कौन सा है। कोई खटपट नहीं है, झूठ नहीं कहेंगे, कोई खटपट नहीं है। तो भाई अब ये जो है, तो भाई ये लोग मेरे से कुछ करवाते नहीं है, तो भाई डॉक्टर के निर्देश फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरे लिए पेशेंट है, ये अपने लिए कुछ। कल सीढ़ी मना किया, कल 3 सीढ़ी चढ़ गई, फिर मैंने डांट लगाई कि तुम अभी इतना ना करो। 3 से मैं ट्रायल करके देखते हैं। नहीं तो भी अभी थोड़ा हाँ नहीं चढ़ोगी। हाँ वो क्या है ना कि थोड़ा ऐसा लगा कि पैर जैसे नीचे से ऊपर आई थी, 14-15 सीढ़ियाँ चढ़ के ट्रायल करते हैं, तो डांट पड़ गई अच्छी खासी। हाँ, कल तो वैसे तो उम्र में 1 साल छोटी हैं, पर हैं तो बड़े भाई की श्रीमती जी तो बड़ी ही हैं। हाँ नहीं, कल तो मैंने डांटा है इसको। हाँ और डांटना अधिकार है भाई, अधिकार है, अधिकार का प्रयोग कर लेती हैं, कर्तव्य अच्छा भी निभाती हैं। प्रभा जी से मिलके। तुम कब से, पहली बार तुम्हारे मुँह से प्रभा सुना है? वो वीडियो के हिसाब से। हाँ नहीं वो वीडियो में पता है, वरना ये ठसके से बोलती हैं बिट्टो। बिट्टो नहीं तो गुड़िया। हाँ इनका वही है। तो मैं उम्र में वैसे एक दिन मेरे को बोलती हैं बुढ़ापा आ गया है। मैं कहूँ तुम्हारा बुढ़ापा आ गया तो हमारा क्या होगा, तब तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ था। सही बात है, सही बात, मस्ती कर लेते हैं। हाँ वो तो हमारे घर में चलता ही रहता है। और हम नंद भाभी में ये नॉर्मल मस्ती चलती है, हमारे बीच में कभी वो भद्दे मजाक नहीं होते हैं। सही बात है, लेकिन हाँ हेल्दी मस्ती हमारी हमेशा चलती रहती है। सुबह से उठ के चालू हो जाता पक 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 पक। हाँ पकाना। चलिए, तो आशा है आपके अपनी जो कहते हैं ना कि एक मार्गदर्शन के, हाँ ऑपरेशन करवाने से लोग अक्सर जो डरते हैं, डरने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बस आप कितना अपने आप को सरल रख पाते हो, उतना ही ऑपरेशन आपके लिए सरल हो जाता है। अब ये अनुभव मैंने बताया है, आपको और क्या जानना है कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आपको वो भी जानकारी दे सकूं। क्योंकि क्या है ना कि आपके प्रश्नों के उत्तर देने में मैं सक्षम हूं, इतना मैं जानती हूं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दे पाऊंगी, ऐसी मैं भगवान से आशा करती हूँ। क्योंकि भगवान से आशा इसलिए क्योंकि वही करते हैं वही होता है। धन्यवाद। वंदे मातरम।